हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमको एक एरे दी है n+1 इंटीजर्स की, जहाँ पे हर इंटीजर 1 से n की रेंज में है। तो बेसिकली ये चीज़ ये सजेस्ट कर रही है कि मेरे पास n यूनिक इंटीजर्स तो हैं, बट मेरी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? n+1, विच मीन्स देर इज़ वन एलिमेंट दैट इज़ रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है देर इज़ ओनली वन रिपीटेड एलिमेंट इन नम्स एंड वी नीड टू रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर. And also there is this follow up that you must solve the problem without modifying the array and also using only constant extra space. That is, कुछ भी extra नहीं use कर सकते हम space, है ना? कोई hash map नहीं, कोई set नहीं, कुछ भी नहीं. और even हम array के elements को modify भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हमें ऐसी algorithm लिखनी है कि without doing both these things we have to solve this question. Now this question might seem easy, right, or seem into the easy category, but actually it's not that easy. And ये तब तक easy नहीं है जब तक तुमको इसका लॉजिक या इंट्यूशन नहीं पता है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एज आई सेड, this problem is not at all easy if you do not know its approach or logic, or if you have never solved it before, right? So reason being, this is actually a linked list question more than an array question. ठीक है, अब ऐसा क्यों, वो समझते हैं. देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोला हुआ है देर इज़ ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स. ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि हम एक चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, साइकिल डिटेक्शन करते हैं ना लिंक लिस्ट के अंदर. तो साइकिल डिटेक्शन का मतलब यही होता है कि कौन सी नोड, राइट, कौन सी नोड दोबारा रिपीट कर गई. बेसिकली जैसे ये लिंक लिस्ट थी, ठीक है, और मान लो ये ऐसे, इस नोड, ये फिर से पहले से जो नोड आ चुकी थी उसको फिर से जाके पॉइंट कर रही है बेसिकली. तो ये क्या है, ये है साइकिल. ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर. तो इसके लिए एक फ्लोइड एल्गोरिदम होती थी, राइट. अब यहाँ पे हम लिंक लिस्ट देख कैसे रहे हैं, तो देखो ये जो इंडेक्सेस है ना, इनको हम एज नेक्स्ट पॉइंटर्स ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं इंडेक्स लिख लेती हूँ. मैंने क्या कहा, इन इंडेक्सेस को हम नेक्स्ट पॉइंटर जैसे ट्रीट कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो जीरोथ एलिमेंट है वो मैं बना देती हूँ. ठीक है, इंडेक्स से देखो, हाँ इंडेक्स से देखेंगे. और ये जो एरे एलिमेंट्स हैं इनको भी हम इंडेक्स ही बोल रहे हैं. तो ये मेरी वैल्यू हो गई मान लो, और ये मेरा हो गया नेक्स्ट पॉइंटर कि ये पॉइंट किसको कर रहा है. तो ये अभी पॉइंट किसको कर रहा है, वन वाले इंडेक्स को. ठीक है, तो वन वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 3. 3 बना दिया. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट वन इंडेक्स हियर. क्या, मान लो बना दिया वन इंडेक्स. ठीक, अब इसके बाद वन इंडेक्स बन गया. अब ये तुम्हारी वैल्यू थी, ये नेक्स्ट पॉइंटर. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ जा रहा है, थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पर. ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि है यहाँ पर. ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ जा रहा है, 2 पे. तो 2 है यहाँ पर. ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पर जा रहा है, 2 पे. अब 2 का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पर जा रहा है, 2 का नेक्स्ट पॉइंटर जा रहा है 2, हम आ गए, 1 भी हम आ गए. ठीक है, 3 भी हम आ चुके हैं. अब 2 का नेक्स्ट पॉइंटर है 4 पे. बेसिकली ये इसको पॉइंट कर रहा है 4 वाले इंडेक्स को, राइट. तो मान लो ये 4 आ गया, और इसके बाद ये जो 4 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को फिर से. ठीक है, तो बेसिकली फिर से यहाँ 2 पे चले गए. तो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ अ साइकिल, राइट. इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, ये देखो ना, दिस इज द साइकिल. ठीक है, और ये जो इंडेक्स है, राइट, ये वाला इंडेक्स, दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल. ठीक है, तो आई होप नाउ दिख रहा होगा कि दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लाइक अ लिंक लिस्ट क्वेश्चन, है ना. अगर तुम और भी एग्जाम्पल्स के लिए बनाओगे यू विल गेट इट. ठीक है, हर एग्जाम्पल में एक ही साइकिल बन रही होगी. हाँ, और उस साइकिल को हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है. तो इट इज़ अ लिंक लिस्ट क्वेश्चन मोर देन अ एरे क्वेश्चन, राइट. सो आई होप नाउ यू गेट इट, क्यों लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है. ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी इंट्यूटिव, है ना. और अगर ऐसी प्रॉब्लम पहले नहीं करी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट दैट यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ लॉजिक हियर. ठीक है, अब तो बहुत ईजी हो गया कि हमें पता चल गया ये लिंक लिस्ट है. अब लिंक लिस्ट के अंदर अगर मुझे साइकिल डिटेक्ट करनी होती है तो कैसे करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन मेथड.
राइट, साइकिल डिटेक्शन, राइट, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्लो और फास्ट पॉइंटर, ठीक है। तो इनिशियली क्या होते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन को ही पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ। इनिशियली ये फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, स्लो क्या करता है, एक स्टेप से मूव करता है, तो दैट इज स्लो, हर आइट्रेशन में एक एक स्टेप जाएगा। और जबकि फास्ट दो स्टेप से मूव करता है, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, बेसिकली ऐसे दो स्टेप्स मूव करता है, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमको यहाँ ना दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है कि है कहाँ, साइकिल डिटेक्ट करनी है कि है कहाँ, ठीक है। तो साइकिल जैसे जहाँ पर भी आएगी वहाँ क्या होगा, तुम्हारा स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर विल बिकम इक्वल। दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए कि इस साइकिल का स्टार्ट पॉइंट चाहिए, स्टार्ट पॉइंट ऑफ साइकिल आई नीड। क्यों? क्योंकि वो जो स्टार्ट पॉइंट है ना, इट इज़ रिपीटिंग, ठीक है, वही रिपीट कर रहे हैं जो स्टार्ट पॉइंट है एरे का, करेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं, जहाँ पे स्लो फास्ट इक्वल हो जाता है, तो इट इज़ वेरी इजी कि एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल, और ये ट्रू रहेगा, ठीक है। और इसको हम तब ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये वाइल लूप से हम ब्रेक ही कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू, एक वैल्यू तो रिपीट होगी ही होगी, दैट मीन्स साइकिल तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लो जो है उसको मूव करेंगे एक ओनली वंस, तो बेसिकली हम ले जाएंगे इसको नम्स ऑफ स्लो पे। देखो, दिस इज द वे हाउ यू एक्सेस द पॉइंटर, करेक्ट। पॉइंटर कहाँ स्टोर्ड है, जैसे हम लिंक लिस्ट में क्या जाते हैं, लिंक लिस्ट में हम नोड ऑफ नेक्स्ट जाते हैं, राइट, नोड ऑफ नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ हमें नोड ऑफ नेक्स्ट कैसे जाना है, हमें पता है ये जो है ना इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस पे जो वैल्यू रखी है वही नेक्स्ट पॉइंटर है ना, इंडेक्स पे रखी वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर है। तो हमें क्या करना है, स्लो ऑफ नम्स ऑफ स्लो, तो बेसिकली ये हो गया स्लो ऑफ नेक्स्ट, करेक्ट। तो ऐसे हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यही चीज़ फास्ट के लिए करनी है, तो फास्ट के लिए कैसे करेंगे, वी हैव टू गो फॉर नम्स ऑफ, ठीक, दो बार जाना है ना, तो नम्स ऑफ मुझे चाहिए ये वाला नेक्स्ट, इसका भी नेक्स्ट चाहिए मुझे, तो इस इंडेक्स पे जाकर उसका भी नेक्स्ट, तो बेसिकली नम्स ऑफ फास्ट, दिस इज हाउ वी विल आइटरेट फॉर द फास्ट पॉइंटर, करेक्ट। बस यही करना है, और फिर इसको ब्रेक कब करेंगे, कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक। So this is all that you have to do to detect the cycle. After detecting the cycle, now comes to find out the start point of the cycle, जो कि हमारा repeated number है, right? यही number हमारा क्या है, repeated number, जो हमें return करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो देखो, जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से अगर तुम स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ठीक है, मैं एक पॉइंटर यहाँ रख दे रही हूँ, यहाँ एक पॉइंटर रखा है, और ये स्टार्ट पॉइंट है, और मान लो जहाँ पर भी स्लो और फास्ट पॉइंटर मीट करते हैं, जहाँ पर भी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स मीट, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होता है बेसिकली ऐसे समझो, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हुई है, ठीक। और ये तुम्हारा बेसिकली, जैसे मान लो हेड है लिंक लिस्ट का, ठीक है, ये हेड था, और यहाँ से साइकिल स्टार्ट है, ठीक है, तो साइकिल की लेंथ मान लेते हैं n है, ठीक। और ये डिस्टेंस को मान लो दिस इज x, और मान लो कि ये पॉइंट है जहाँ पर स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हैव मेट, ठीक है, यहाँ पर दोनों मीट करें हैं, तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये पार्ट, ठीक है, ये y है, ठीक है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये कितना हो जाएगा, n-y, करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो पार्ट होता है ना, हेड टू दिस स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट प्लस जो ये है ना, ये तो बेसिकली x इज इक्वल टू वाई होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्लॉइड ने ही प्रूव करा था, राइट। तो यहाँ पर एक बार डिराइव भी कर लेते हैं कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है। अभी तो x है और ये y है, ठीक है। तो मैं तो कह रही हूँ कि स्टार्ट पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट कैसे निकाल सकते हैं ना, ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फास्ट पॉइंटर होता है, जो फास्ट पॉइंटर होता है वो कितने डिस्टेंस से मूव करता है, 2 टाइम्स ऑफ स्लो, राइट, यही होता है ना। इसके बाद ही क्या होता है, हमारा फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर मीट करता है, ठीक है, 2 ऑफ एस।
तो हम डिस्टेंस लिखते हैं कि स्लो पॉइंटर कितना मूव किया और फास्ट पॉइंटर कितना मूव किया इस पॉइंट पे आने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो फास्ट पॉइंटर को कितना मूव करना पड़ेगा, देखो स्लो पॉइंटर तुम्हारा क्या कैसे मूव करता है, ये एक्स डिस्टेंस कवर करेगा एंड देन इट विल कवर दिस एन माइनस वाई डिस्टेंस, राइट। तो स्लो पॉइंटर क्या कवर करेगा, एक्स प्लस एन माइनस वाई। ठीक है, एंड फास्ट पॉइंटर व्हाट डिस्टेंस विल फास्ट पॉइंटर कवर। अब देखो फास्ट पॉइंटर गोज ट्वाइस द स्पीड ऑफ द स्लो पॉइंटर, सो वी फॉर श्योर नो दैट in one iteration of this cycle fast pointer is not going to meet slow pointer, right? It's going to be in the next iteration. That means it will travel twice the length, twice, right? Basically अगेन इनसाइड ऑफ दिस साइकिल, राइट। ये एक और बार यहाँ पे लूप करेगा, ठीक है। तो एंड स्टेप्स इट मूव्स मोर देन द स्लो पॉइंटर, करेक्ट। तो क्या होगा, एक्स डिस्टेंस तो ट्रेवर्स कर ही रहा है, प्लस एन डिस्टेंस और ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। एंड देन एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवर्स करेगा, तब ये स्लो पॉइंटर को मीट करेगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस हुआ। तो इसको तुम देख सकते हो क्या हुआ, ये एक्स प्लस टू एन माइनस वाई, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं टू एक्स प्लस टू एन माइनस टू वाई, राइट। अब यहाँ से तुम देखो कि ये जो टू एन है इट विल गेट कैंसल्ड एंड दिस वाई विल बिकम minus y, and if this x comes here it will become x minus y is equal to 0. From here you can see that these both distance x and y they are same. So basically to find out the start point हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे खड़े हो जाना है 0th इंडेक्स पे, ठीक है। और वन स्टेप मूव करते जाना है आगे आगे, और हमको यहाँ खड़े हो जाना है, ठीक है। स्लो पॉइंटर या फास्ट पॉइंटर कोई सी भी वैल्यू ले लो और वन स्टेप आगे मूव करना है, ठीक है। तो वन स्टेप मूव करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जो दो पॉइंटर हैं, जो यहाँ से मैं एक पॉइंटर स्टार्ट करूँगी मान लो P, और यहाँ से ये स्लो पॉइंटर को मैं मूव करूँगी बाय 1, सो आई विल अगेन रीच द स्टार्ट ऑफ माई साइकिल, ठीक है, इनसाइड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो दिस इज द अप्रोच टू फाइंड आउट द स्टार्ट पॉइंट, राइट। नाउ आई होप एवरीथिंग इज प्रिटी क्लियर, ठीक है, कि यहाँ पे क्यों लिंक लिस्ट का क्वेश्चन बोला जा रहा है इसको, राइट। और यहाँ पे और इसके क्या पार्ट्स है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। एंड इसके बाद इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइकिल डिटेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ दो काम कर रहे हैं, एक तो साइकिल डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर है साइकिल, ठीक है, स्लो एंड फास्ट, और हमको चाहिए कि वो स्टार्ट पॉइंट रिटर्न करो, क्योंकि वही स्टार्ट पॉइंट क्या है, हमारा आंसर होगा, राइट। तो बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आफ्टर दिस आई थिंक यू विल बी एबल टू कोड इट, बट लेट्स गो अहेड एंड सी द कोड। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। ये तो दोनों बेस कंडीशन हो गई कि सिर्फ एरे का साइज 1 है तो क्या होगा, है ना। तो ऑब्वियसली तब तो डुप्लीकेट नहीं हो सकते नंबर्स। और मान लो अगर एरे का साइज 2 दिया हुआ है, सी नम्स के अंदर मेरे पास n+1 इंटीजर है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि नम्स के अंदर n इंटीजर्स हैं फिर तुम n+1 आइट्रेशन करो, ऐसे नहीं है, ठीक है। नम्स के अंदर ही n+1 इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो नम्स 1 ने देख लिया, रिटर्न -1, साइज देखो 2 है क्या, और अगर दोनों मैच करे दैट मीन्स नम्स ऑफ जीरो ही हमारा डुप्लीकेट नंबर है, उसको रिटर्न कर दूँ। अदरवाइज ये कंडीशन कि नहीं मैच कर रहे हैं तो -1, ऑल्दो दे हैव मेंशन्ड कि एक रिपीटेड नंबर तो होगा ही होगा, ऑलराइट, बट स्टिल एज केसेस लेना इट्स गुड, राइट। नाउ अब हमारे दो काम हो रहे हैं यहाँ से। तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट यहाँ पे हम साइकिल डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना। एज आई सेड स्लो को हम ले जाएंगे ओनली 1 स्टेप अहेड, फास्ट को हम ले जाएंगे बाय 2 स्टेप्स अहेड, और हम ब्रेक कब करेंगे, जब स्लो फास्ट इक्वल हो जाएंगे। आफ्टर दिस मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे पी पॉइंटर कह रही हूँ, है ना। ऑब्वियसली यहाँ से मुझे एक ही पॉइंटर चाहिए ना, या स्लो ले लो या फास्ट ले लो, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फास्ट को ही जीरो कर दे रही हूँ, मैं फास्ट से ही यहाँ पर चली जा रही हूँ, क्यों मैं नया पॉइंटर डिक्लेयर करूँ, राइट। कर सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो, बट हियर आई एम टेकिंग फास्ट एज जीरो ओनली। तो अब क्या हुआ, दूसरे पार्ट के लिए जब हम स्टार्ट पॉइंट निकाल रहे हैं साइकिल का, मेरा फास्ट पॉइंटर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फास्ट पॉइंटर एंड देन दिस इज स्लो पॉइंटर। नाउ एज आई सेड कीप देम मूविंग बाय 1 स्टेप अहेड एंड यू विल रीच द स्टार्ट पॉइंट वेयर एवर दे मीट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पॉइंट निकाल रहे हैं कि जब तक फास्ट स्लो के बराबर नहीं हो जाता, एक एक स्टेप से दोनों को मूव करते रहेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट यू कैन रिटर्न एनी ऑफ दीज इंडेक्सेस जो कि तुम्हारा होगा रिपीटेड नंबर, राइट। So I hope now this is clear, and also you can see इस approach में we are not modifying the array and also we are not using any extra space, and the time complexity will be big O of n because you are only iterating once, right?